बिल्कुल हाफिज़ साहब, ये इरशाद साहब ने जो बात की है, सवाल आपके सामने मैं ये रखना चाह रहा हूँ। 58(1) के तहत प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे क्या ये असम्बली तहलील हुई है? क्योंकि 58(2) के तहत तो हुई नहीं, वो ग्राउंड ही मौजूद नहीं थे। और 58(1) के तहत अगर हुई है तो फिर जो 48(5) है, आप समझते हैं कि वो सदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो इलेक्शन कमीशन के एक्ट में तब्दीली आई उस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ही तारीख देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, आपका और इरशाद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारे अगर कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिछले 1.25 साल से इस मुल्क के अंदर ऐसी अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही हैं कि जिसके अंदर चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है या उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन की है, या कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम या इंटेंट जो है वो क्या है, उन सारी चीज़ों को हमने पसे पर्दा डाल के अपनी इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट की हुई है। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी की राय भी उसके अंदर देते हैं, और जब हम राय देते हैं तो फिर हम उस चीज़ को अपना एक्सक्लूसिव हक़ समझते हैं कि जो हम कहते हैं उस चीज़ की तरह वो चीज़ ठीक है। और इस चीज़ को आज पाकिस्तान का जो जुडिशल कैलेंडर ईयर सुप्रीम कोर्ट का स्टार्ट हुआ है, इसी चीज़ को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी ऑब्ज़र्व किया है कि जो चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, ये ऐसी चीज़ें थीं जो पार्लियामेंट या इन पार्टीज़ के दरमियान होनी चाहिए थीं, जब आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर लेके आया तो उसके अंदर फिर ये है बिटरनेस भी आई, प्रॉब्लम्स भी आई, और आज तक मसला ये जो है वो हम इसको रिजॉल्व करने की बजाय हम इसको और कॉन्ट्रोवर्शियल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो हम प्रेसिडेंट ऑफिस की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है ये पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस है। ये पाकिस्तान का एज ए हेड ऑफ स्टेट के तौर पे भी काम करता है, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर भी है, और ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑफिस है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाहिद एक ऑफिस ऐसा है कि जिसके अंदर इसकी मियाद 5 साल लिखी गई है, लेकिन अगर इसका जो इलेक्शंस जो है इसके प्रेडिसेसर्स का अगर सक्सेसर का नहीं आता तो वो उतनी देर तक कंटिन्यू करता है जितनी देर तक नया ऑफिस एज्यूम नहीं कर लिया जाता, और इसको री इलेक्शन करने का भी हक हासिल है। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं या आपकी मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं या जितनी भी आपके मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और इन सारे ऑफिसेज़ का वो ओथ लेते हैं। और अब आप ये देख लें, अंदाज़ा कर लें कि ये पाकिस्तान का कितना हाईएस्ट ऑफिस है। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ये देखा जाए तो अगर इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप जाएं तो इस ऑफिस की 1.25 साल से अगर आप ये देखें कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस ऑफिस के अंदर किस हद तक जो है वो सैनिटी प्रिवेल करती है और किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म पे बात की जाती है। अगर हम इसको स्टार्ट कर लें कि जो पिछले साल अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और उसको आर्टिकल 5 के ऊपर जो डिप्टी स्पीकर था उसने सबवर्ट किया, और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस दौर के उन्होंने फ़ौरन ही विद इन 3 मिनट्स जो है उस असम्बली को डिज़ोल्व किया। और अभी वो प्रेसिडेंट के पास पहुंची ही थी तो हमने टीवी पे देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी प्राइम मिनिस्टर को जो है इस मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कहा है कि आप कंटिन्यू करें। और जानते बूझते इस चीज़ के अंदर कि आर्टिकल 95 का प्रोसेस जितनी देर तक मुकम्मल ना हो उतनी देर तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, और वो हुई। और उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रेक्टिफाई किया। उसके बाद अगर आप दूसरा कॉन्सिक्वेंस आप देखें तो जब पिछली गवर्नमेंट आई तो ये गवर्नर्स लगाना जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का है, और फेडरल गवर्नमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर का है, और उसकी एडवाइस या कैबिनेट जाती है या प्राइम मिनिस्टर जाती है। और आपने ये देखा है कि पंजाब के गवर्नर का मामला आया, और जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाई प्रेसिडेंट ने उसे ओन करने से डिसओन किया, और अल्टीमेटली मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया और सर्टेन ऑब्जर्वेशंस आई तो प्रेसिडेंट ऑफिस ने अपनी पोजीशन को रिट्रीव किया, और उसके बाद ये हुआ कि गवर्नर्स भी हटे और नए गवर्नर्स भी लगे। तीसरी सिचुएशन उस वक्त आई कि जब आपके मुल्क के अंदर इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी बिल्स थे, जिसके अंदर आपके ऑफिस के अंदर 2 अगस्त को भी आया, 8 अगस्त को भी आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट। आपको पता है कि आर्टिकल 75 के अंदर आपने अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल 10 दिन के अंदर एसेंट देनी है या नहीं देनी है, और अगर नहीं देनी है तो आपने अपनी उनको रिटर्न प्रपोजल के साथ पार्लियामेंट को भिजवाना है, चूँकि आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। लेकिन आपने ये देखा कि वो जब पार्लियामेंट ने भिजवाया
तो वो नहीं आया। और जब सारे मीडिया के अंदर और गैजेट नोटिफिकेशन आया तो प्रेसिडेंट ऑफिस ने एक ट्वीट किया कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये 75 के नीचे जो मैंने कहा था कि भिजवाएं ये नहीं भिजवाए। और आपने ये देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि एक सर्विंग प्रेसिडेंट को एक उनका सर्विंग सेक्रेटरी कहता है कि प्रेसिडेंट साहब आपकी बात ठीक नहीं है, फाइल्स आप ही के पास पड़ी हुई हैं और आपने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं की कि उनको वापस भिजवाया जाए। और उससे आप ये देखें कि कितनी इस मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर जग हसाई हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जैसा ऑफिस भी है वो कितना डिसऑर्गेनाइज। अब अगर इस चीज़ पे आ जाएं तो जानते बूझते इस चीज़ के अंदर ये है कि ये एडवाइस जो है प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 58(1) के नीचे भिजवाई है। और अगर ये इसके एक्ट अपॉन ना भी करते तो 48 आवर्स के अंदर इस असेंबली ने डिसॉल्व होना है। जानते बूझते कि जब ये एडवाइस आई है उससे पहले आर्टिकल 153 के नीचे जो है CCI का एक फैसला आया है। और उस CCI का जब फैसला आ जाए तो फिर आप उतनी देर इलेक्शन में नहीं जा सकते कि जितनी देर तक आप सेंसस जो नहीं है उसके मुताबिक इलेक्टोरल रोल्स ना बनाएं या लिमिटेशंस ना बनाएं। वो देखें कि 51(5) का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया और वो आपका पहले 14 दिसंबर था। अब आप उसके बाद ये देखें कि जब आप 48(5) का फिर आपने एक लेटर डाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने आपको जवाब दिया कि सदर मोहतरम, और इस तरह नहीं देना चाहिए था, उन्हें जाना चाहिए था सदर के पास, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, और उन्हें कहना चाहिए था कि सर हम आपको जवाब भी भिजवाते हैं बट आपके ऑनर के अंदर आए हैं। फिर लॉ मिनिस्ट्री ने आपको जवाब दे दिया कि आपकी पार नहीं है, ये 48(5) का केस नहीं है, 58(1) का है। चूंकि 48(5) उसी सूरत के अंदर है कि जब आपके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मेजॉरिटी ना ले सके तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बगैर एडवाइस के उसको कर सकते हैं। फिर आपके पास 9 अगस्त को ये एडवाइस आई, आप अब तक उसके पास बैठे हुए हैं। तो मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा, और फिर आपकी मियाद भी जो है 9 सितंबर को पूरी हो गई है, बावजूद इस चीज़ कि आप इलेक्टोरल कॉलेज आपका मुकम्मल नहीं है, आप उतनी देर तक काम भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर सैनिटी जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए और पॉलिटिकल टर्माइल को बढ़ाने की बजाय इसको कूल डाउन करके, हाँ अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं नोटिफिकेशन जारी करता जब वो 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो फिर आप उसके अंदर इंटरवीन करें एज अ हेड ऑफ स्टेट और चीज़ों को काम डाउन की तरफ लेके जाएं। आप सब ये फरमाएं, ये आपने चार्जशीट सदर साहब को पेश किया, लेकिन एक सवाल जो किया था अब्बास साहब ने वो ये था कि अगर नहीं इरशाद आरिफ साहब ये चार्जशीट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए हैं और एक कॉन्डक्ट बताया कि जो हमारे हाईएस्ट ऑफिस का पिछले 1.25 साल में क्या है। जी मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो सवाल ये है कि क्या अगर सदर ऐसा करते हैं अपने इख्तियारात से, आपके जो है तशरीह उसके मुताबिक सदर ऐलान कर देते हैं किसी तारीख का, तो सवाल ये था कि क्या उस पर फिर अमल दरामद हो पाएगा, नहीं होगा, और ये उसी तरह का अमल होगा जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया है कि उन्होंने कहा कि आप मुशावरत के लिए हैं और उन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया।